तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज बहुत सारा काम है इसलिए मैं जल्दी आज उठा और बाहर देखा कि सुबह हो ही चुकी है। बहुत सारा काम है इसलिए मैं जल्दी उठने के बाद टॉयलेट वगैरह जाने के बाद फिर मैं आके पानी पिया, जैसे मैं हमेशा करता हूँ। आंवला जूस के साथ फिर ये तुलसी गिलोय मिक्स करने के बाद इसमें हनी डालना और एक गिलास गर्म पानी मैं सुबह ही गटक लेता हूँ ताकि डिटॉक्सिफिकेशन हो, फ्लशिंग अच्छा हो, दिन भर के लिए मुझे एनर्जी मिलता रहे। तो मुझे आज खाना बनाना होगा, तो मैं सुबह ही उठकर ये जो ब्रोकली है उसको रेडी कर लिया। जो चना वगैरह है उसके वही टिफ़िन के लिए मैंने तैयार करना शुरू कर दिया। बहुत सारा काम है दोस्तों। फिर मैंने ये दाल बनानी थी पहले, तो कुकर प्रेशर कुकर में डालने के बाद कुछ बादाम वगैरह और कुछ गार्लिक मैंने इसको रोस्ट कर लिया। फिर ये टोमेटो को मैंने 2 टुकड़े करके अभी इसको भी रोस्ट करना है, क्योंकि मुझे अभी चटनी बनाना है। सुबह को जो खाना है राजे की तरह खाना चाहिए ताकि दिन भर के लिए आपको एनर्जी सप्लाई मिलता रहे। मैंने ये टमाटर को भी रोस्ट कर लिया। अभी ये सारे चीज़ इंग्रेडिएंट्स मिलाने के बाद फिर मैं इसको ग्राइंडर मिक्सर पे पेस्ट बनाऊंगा वो चटनी की तरह। ये पूरा एक अच्छा न्यूट्रिशन का सोर्स है। कुछ बादाम और छुआरे मैंने भिगो लिए, ये दोपहर का मेरे टिफ़िन के लिए, सलाद बनाने के लिए। फिर ये जो रोस्टेड जो टमाटर है उसको मैंने निकाल लिया और मिक्सी पे मैंने डाले ये बादाम, गार्लिक और ये जो अभी टमाटर को मैंने रोस्ट किया था उसको भी मैं यहाँ पे डालूँगा। और ये सारे को मैं पीस कर चटनी बना के अभी सुबह का खाने के साथ और दोपहर के खाने के साथ इसको मैं इस्तेमाल करूँगा। ये मैंने जो जला हुआ था जिसका जो पार्ट, उसको मैंने साफ़ कर लिया और सारे मिक्सी में डालने के बाद अदरक और नमक डालने के बाद इसको मैंने चटनी बना ली। फिर दोस्तों अभी मुझे निकलना है दौड़ने। कर लें, एक्सरसाइज कर लें। मैं रोड पे थोड़ा दौड़ने के लिए जा रहा हूँ। उसके बाद आके कुछ प्राणायाम करूँगा और सूक्ष्म व्यायाम करूँगा है और बाहर जाके थोड़ी देर दौड़ के आता हूँ। दौड़ने के बाद फिर दोस्तों घर आके फिर कुछ सूर्य नमस्कार और कुछ प्राणायाम करने का जो मेरा रूटीन है उसको मुझे कंटिन्यू रखना है, क्योंकि इससे मेरा हेल्थ जो है अच्छा रहता है, मन हैप्पी रहता है, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहती है। सारा दिन मुझे भाग दौड़ करना पड़ता है, तो ये काम में मुझे बहुत हेल्प होता है। तो सूक्ष्म व्यायाम, कुछ सूर्य नमस्कार, कुछ प्राणायाम, कुछ योगा, ये पूरा कम्बिनेशन सुबह का करीब करीब 20 मिनट से आधा घंटा। मरकटासन मैंने किया, कमर के दर्द के लिए बहुत अच्छा है। पवन मुक्तासन लीवर पेनक्रियास के लिए बहुत अच्छा है। पहले एक पैर, फिर दूसरा पैर, फिर दोनों पैर के साथ, फिर सर्वांगासन, उसके बाद हलासन। इसी तरह से जो जो मुझे दिन भर के लिए मतलब जो जो प्राणायाम और जो जो योगासन से मुझे मतलब मेरा जो शरीर है वो फुर्ती रहता है, वो सारे मैंने किए। कुछ अब भी बाकी है। ये भुजंगासन, उसके बाद एनिमल पॉज, जितने भी इनवर्ड पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी है उसको एक खिंचाव देना ताकि फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहे, कहीं कुछ करने के लिए उठने बैठने के लिए बाद में मुझे कोई परेशानी ना हो। और लास्ट के तरफ मैंने कुछ प्राणायाम किया, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ये ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, मेमोरी पावर एनहेंस करता है। फिर थोड़ी सी मेडिटेशन, इससे बॉडी माइंड सोल का बैलेंस रहता है। ये सारे मैंने कर लिए। करने के बाद दोस्तों फिर अभी खाना मैं तो आधा बना के आया था। टाइम इसी तरह से सुबह का मेकअप करना पड़ता है। और ये हमारे जो लड्डू राम है इसको भी थोड़ा पढ़ाना था, क्योंकि एनुअल एग्ज़ाम आ रहा है। तो मैंने जो कुकर में दाल बॉईल किया था उसको फिर छोंके लगाया और फिर मैंने चावल कुकर पे बैठा दिया। जल्दी अभी प्रिपेयर करने के बाद फिर नहा धो के फिर खाना भी है। तो मेरी बेटी की फरमाइश थी कि बैगन का भजिया बनाने का, उसके लिए भी मैंने प्रिपरेशन किया। बेसन और ये सूजी, फिर थोड़ी हल्दी, नमक। उसके बाद नहा धो के श्री भगवान जी के चरणों में सारा समर्पण करना और सारे दिन के लिए पॉजिटिव एनर्जी के लिए ये प्रेयर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं मंदिर गया, प्रणाम किया। उसके बाद दोस्तों सारे खाने बन गए थे और परोसने के बाद मैं बड़े चाव से, बड़े खुशी मन से सारा खाना खाने के बाद मैं तैयार हो गया और ये मैं निकला स्कूल के लिए। गाड़ी मैंने स्टार्ट की, कुछ देर रुका, फिर मैं आगे बढ़ा दोस्तों। अभी मुझे जाना है ज्ञानम अकाडमी, मेरा हेड ऑफिस। दिन भर का काम फिर बाहर निकलना होगा। स्कूल में पहुंच गया, बच्चे पहुंच चुके थे, भाग दौड़ हो रही थी। अभी ये प्री असेंबली टाइम है, थोड़ी देर बाद फिर असेंबली होगी और बच्चे अपने अपनी क्लास पे चले जाएंगे। आज प्रैक्टिकल का दिन था तो बाहर से एक्सटर्नल आए थे,
उन्होंने जो मतलब बच्चों का जो वाइवा लिया, प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम किया, वो एक्सटर्नल सबको फिर लंच कराने के लिए मैं शुभम होटल चला गया। हमारे यहाँ एक अच्छा सा होटल है, वेजिटेरियन होटल है। वहाँ जाके हमने रोटी तड़का, चाय और कुछ मिठाई हम खाए। वैसे और कुछ भी थे, वो उन्होंने मना किया कि हम नहीं खाएंगे, तो बाकी दोनों को लेके मैं चला गया और हम वहाँ जाके लंच हमने कर लिया। करीब 12 साढ़े 12 ही बजा था। फिर मैं कुछ काम के लिए अटक गया। फिर आते आते देखा स्कूल छुट्टी हो गई है, सारे बच्चे चले गए हैं, कुछ टीचर्स हैं, कुछ स्टाफ है। कुछ देर रुकने के बाद फिर मुझे होम विजिट जाना था कि HS फाइनल देने वाले जो बच्चे हैं, उनको एकेडमिक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो मेरे लोकल ही है, मैं एक साइड स्कूल के सामने ही था, एक बच्चे के घर पे चला गया। वहाँ जाके देखता हूँ उसके जो पिताजी हैं, जो एक्चुअली मेरे दोस्त भी हैं, हम एक साथ पढ़े हुए थे, उनका पैर में थोड़ा मतलब मोच आ गया है। वहाँ उसके बातचीत करने के बाद फिर दोस्तों मैं यहाँ से निकला। फिर मुझे स्कूल जाना है, फिर मुझे होम विजिट जाना है। दिन भर का मेरा चक्कर है, क्योंकि एग्ज़ाम का मौसम है, तो बच्चों को मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है। और ख़ासकर पेरेंट्स को भी बहुत अच्छा लगता है अगर हम जो टीचर्स हैं वो बच्चों के मिलने के एग्ज़ाम के पहले कुछ गलतियां बच्चे अक्सर कर ही देते हैं, तो पहले ही उनको समझा के रखना पड़ता है ताकि एग्जामिनेशन में जाके वो गलतियां ना करे और उनको अच्छा मार्क्स मिले, वो अच्छे से पास हो और एक अच्छा सा रिजल्ट करके हमारे यहाँ से निकल जाए। फिर उसके बाद मैं फिर स्कूल आया दोस्तों 11 अकाडमी, क्योंकि फिर स्कूल में भी काम रहता है, एग्ज़ाम का मौसम है, बहुत सारे प्रिपरेशन करना बाकी रहता है। फिर आके मैं देखता हूँ कि कुछ टीचर्स हैं, अकाउंट सेक्शन में भी हमारे टीचर्स हैं, एग्ज़ाम सेल में भी टीचर्स कुछ काम कर रहे हैं। सारों ने कहा कि चलो मिलके कुछ खाएंगे, भूख लगी है, समय भी होने वाला है, थोड़ी शाम की तरफ दिन ढल रहा है, तो हम सब ने डिसाइड किया कि कुछ अभी हमको खाना होगा। तो फिर मैं बाहर निकल गया, दुकान गया, कुछ सामान मैंने ख़रीदी, कुछ ज़रूरी सामान मुझे ख़रीदना था। वहाँ सामान वगैरह ख़रीदने के बाद फिर दोस्तों मुझे बैक टू पेवेलियन मतलब फिर स्कूल आना होगा। उसी बीच मैं और एक स्टूडेंट के घर में गया, मतलब टाइम मेकअप करते करते मुझे ये भी वो भी सारा काम करना पड़ता है, अभी शेड्यूल बहुत टाइट है। फिर वहाँ से आने के बाद मैं देखा राजीव सर जो है हमारे, वो सारों के लिए चाउमीन लेके आए थे, सब टीचर्स मिल के, और हम जो वहाँ काम कर रहे थे, अभी शाम होने ही वाला है, कुछ देर बाद ये लोग भी चले जाएंगे। भूख इनको बहुत लगी थी, तो थोड़ी सी चाउमीन मैंने भी चख लिया। वैसे ये ज़्यादा मैं खाता नहीं, मैं अपना टिफ़िन तो साथ लेके ही आया था, चावल सब्जी सुबह जो बनी हुई थी, तो उसको मैंने फिर किचन पे जाके मैंने फिर खाया प्लेट में लेकर। उसके बाद दोस्तों हमारे एक जो टीचर्स है वरजानी ज्ञानम की, उनके फादर का डेथ हो गया था, तो थोड़ा खबर लेने आना था, समय नहीं मिल रहा था। तो समय मिला के दीपेंद्र सर, बर्नाली मैम और मैं, हम तीनों पहुंच गए शोलमारी। ज़्यादा दूर तो है नहीं यहाँ से, करीब 3-3.5 किलोमीटर होता है। और आते आते शाम भी हो गई, क्योंकि टाइम मेकअप करना पड़ता है चारों तरफ। फिर दोस्तों वहाँ से आके मैं अर्पिता मैम के घर चला गया। अब उनको पिकअप करके फिर कुछ होम विजिट जाना है कुछ दूर, तो मैम को मैंने बुलाया, मैम आ गई जल्दी, और फिर हम गाड़ी पे बैठ के चले जाएंगे रांगसाली बिहाली बटिया हमारी। मृदुल सर को लेके कुछ होम विजिट हमको करना है, तो हम यहाँ से फिर निकल गए और बटिया हमारी पहुँच गए। 2-4 बच्चों है जो मतलब अपने सेल्फ मोटिवेशन से पढ़ते नहीं हैं और उनके डाउट्स भी रहता है, तो वहाँ हम पहुँच गए। रास्ते में एक दुकान था, सभी ने कहा कुछ खा लेते हैं, फिर हम वहाँ घुसे, कुछ चीज़ वगैरह लिए, चाय पीने को भी मन कर रहा था, पेरेंट्स के घर में हमने खाए। उसके बाद दोस्तों फिर रात को मैं फिर घर स्कूल आया, अभी भी यहाँ कुछ काम बाकी है। फिर मैं ऑफ़िस पहुँचा, ऑफ़िस में बैठ के मुझे कुछ काम करना है, और सारे काम निपटाने के बाद करीब यहाँ से निकलते मुझे दोस्तों 10 तो करीब बज ही जाएगा। ये सारा दिन का मेरा शेड्यूल है, और इसके बाद का शेड्यूल आपको बाद में दिखाऊंगा।